नमस्कार दोस्तों। मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के विकास मॉडल के कारण नहीं बने थे। इसमें सबसे बड़ा योगदान था अन्ना हजारे जी का 2011 का भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल आंदोलन। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जिसमें 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कोयला घोटाले जैसे घोटालों के कारण देश की जनता का गुस्सा कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ चुका था और इसके कारण 2014 में कांग्रेस का सत्ता से हट जाना और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिसने 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ में सबसे बड़ा युगांतरी परिवर्तन हुआ 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का शपथ लिया जाना। मगर जिस लोकपाल के कारण इन लोगों की किस्मत बदली, उसी लोकपाल को मजबूत बनाने में इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही कोई पहल की गई। 2014 में जब ये लोकपाल आया, मगर इसके पहले अध्यक्ष को ही 2019 में चुना गया। अब ये जो लोकपाल था उसको लोगों के द्वारा भुलाया जा चुका था, मगर यही लोकपाल अब वापस लोगों के दिमाग में इस तरीके से आने लग गया है कि भ्रष्टाचार के विरोध में बना लोकपाल आज 70-70 लाख रुपए की बीएमडब्ल्यू कारों की डिमांड कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू कारें इनके सदस्यों के द्वारा या फिर अध्यक्ष के द्वारा डिमांड की जा रही है। वैसे देखा जाए तो लोकपाल के अंदर एक अध्यक्ष के साथ में 8 सदस्य है और मगर इस समय टोटल मिला के 7 सदस्य यहाँ पर देखे जा रहे हैं। 2 सदस्यों की अभी भी यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बात आ रही है, क्या लोकपाल इतनी बड़ी संस्था ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है? क्या भ्रष्टाचार के हजारों केसेस इनके द्वारा सॉल्व कर लिए गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों बीएमडब्ल्यू की डिमांड लोकपाल के द्वारा की जाना अप्रासंगिक दिखाई देती है, या फिर इनके द्वारा किस तरीके के केसेस सॉल्व यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का क्या क्या रिएक्शन आया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएमडब्ल्यू कारों की जो डिमांड है इनके सदस्यों के द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा की गई है, जिसके कारण इनको पूरा का पूरा बैकलैश जो है इस समय पर सहन करना पड़ रहा है। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा एक टेंडर निकाला गया है, वो टेंडर के अंदर इनके द्वारा लॉन्ग व्हील बेस क्या होता है कि पीछे की साइड जो स्पेस है, क्या आसानी से अपने पाँव कंफर्टेबली ये लोग लेट जाए और कहीं पे भी जाए तो उस केस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इन लोगों का मोटिव केस को सॉल्व करना नहीं है, इन लोगों का मोटिव एक यही है कि कंफर्टेबल हम लोग इधर से उधर जा सके। तो एक काम करिए सर, आप लोग आराम से अपने घरों को भी 5 स्टार होटल में बदल लीजिए। सरकार पैसा तो दे ही रही है आप लोगों को, 50 करोड़ 100 करोड़ हर साल का इनके ऊपर इतना स्पेंड होता ही है। अब बात रही यहाँ पर कि बीएमडब्ल्यू कारों की इन लोगों को क्या की जरूरत पड़ चुकी है। रही बात यहाँ पर, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगह पर जाकर चीख चीख कर ये बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, आज प्रोडक्ट ही यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो फिर टाटा जैसी गाड़ियों को इनके द्वारा क्यों नहीं यूज किया गया है? यहाँ पर जर्मन कंपनी की बीएमडब्ल्यू कारों को ही इनके द्वारा क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्या 70-70 लाख रुपए की कारों की इनको सही में जरूरत है? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी महंगी महंगी कारें नहीं मिलती है, तो इन लोगों को क्या हक है कि इन लोगों को ये कारें यहाँ पर दी जाए। और रही बात यहाँ पर क्या है, करीबन 4 तो आप लोग कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जजेस है और साथ में 3 सदस्य ऐसे हैं जो रिटायर्ड आईएएस या आईआरएस है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर के आईएएस और आईआरएस को भी इतनी महंगी गाड़ियों की उनके कार्यकाल के दौरान सुविधाएं नहीं मिलती है। तो सब लोगों का मोटिव यहाँ पर ये रहेगा कि रिटायर हो जाओ, लोकपाल ज्वाइन कर लो, बढ़िया आराम से बीएमडब्ल्यू में रिटायरमेंट के बाद में घूमते रहेंगे। अब बात यहाँ पर आ रही है कि बीएमडब्ल्यू जैसी कारें जो कि इतनी कंफर्टेबल है, जो बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं मिलती है, तो इन लोगों को किस हक से दिया जाए? वो लोग तो उनका कार्य करते हैं, मगर यहाँ पर 8,000 केसेस में से सिर्फ 3-5 केसेस ही इन लोगों के द्वारा सोल्व किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर भी पूरी आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। तो फिर इन लोगों के द्वारा यहाँ पर बीएमडब्ल्यू जैसी कारें मांगना कहाँ तक तर्क संगत लगता है? अब ये 7 मेंबर जो है, 7 के द्वारा यहाँ पर बीएमडब्ल्यू कार जो सफेद कलर की है उनकी डिमांड की जा रही है, जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, मतलब इनको चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, गाड़ियां अपने आप खुल जा रही है। तो नॉर्मली 20-25 लाख रुपए की कारों के द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता था। 2011 में जब अन्ना हजारे जी का
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन हुआ था। उस समय अलग-अलग लोगों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। बाबा रामदेव, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सब लोगों की किस्मत चमक गई। बाबा रामदेव तो एक बड़े व्यापारी बन गए। किरण बेदी बाद में राजनीति में सक्रिय होने के साथ में इन्होंने दिल्ली का चुनाव भी लड़ा, मगर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली का चुनाव हार गई। बाद में पुडुचेरी की गवर्नर बन चुकी थी। इसी के साथ में आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 2-3 बार बने, और इसी के साथ में आप कह सकते हैं कि अन्ना हजारे जी 2014 के बाद से विलुप्त हो गए। मतलब आप कह सकते हैं ये लोग सो चुके हैं। इनके द्वारा लोकपाल जिस चीज को लेकर इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया था, देश की सत्ता का परिवर्तन किया गया था, आज तक या तो अन्ना हजारे जी को बोल दो, या फिर हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट को बोल दो, या कांग्रेस को बोल दो, किसी के द्वारा भी इस चीज को लेकर आज तक कोई बात नहीं की गई है कि लोकपाल इतना कम शक्तिशाली क्यों है, इसके द्वारा कितने केसेस सॉल्व किए गए हैं। मगर अब जैसे ही इनके द्वारा 7 बीएमडब्ल्यू कारों की बात आई है, तो इनके द्वारा इस तरह के यहाँ पर सरकार को आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर पी चिदम्बरम जी का ये कहना है कि जब जजेस जो ऑनरेबल जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनको नॉर्मल सीडान मिलती है, तो जो 6 पर्सन और चेयरमैन है उनको बीएमडब्ल्यू कारों की किस तरीके से रिक्वायरमेंट है। पब्लिक का पैसा इन लोगों के ऊपर क्यों उड़ाया जाना, जो इतने इनकॉम्पिटेंट है, जिनके द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा है। अब इसी के साथ में कह सकते हैं कि एक इनके द्वारा ऐसा कहा गया कि एक दो लोग तो ऐसे होंगे जो इस चीज को रिफ्यूज कर देंगे। तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जो इन चीजों को यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। अगर ऐसा करना ही होता तो 7 कारों का टेंडर नहीं निकाला जाता, सिर्फ 5 कारों का ही निकाला जाता। ये लोग आराम से शांतिपूर्वक अपना जिंदगी जीना चाहते हैं और मस्त तरीके से इधर से उधर घूमना चाहते हैं। यही इन लोगों का यहाँ पर मोटिव दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन, लोकपाल के इंस्टीट्यूशन के साथ में ये चीज मेल नहीं खाती है कि बीएमडब्ल्यू कारों को लेकर इस तरह का टेंडर निकाला जाए, जहां पर इस चीज को एंटी करप्शन का एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉलमार्क समझा जाता है। वहां पर इन लोगों के द्वारा, एक अशोक खेमका जी का यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो कि एक आईएएस रह चुके हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी जी का ये यहाँ पर स्टेटमेंट आया हुआ था कि the Lokpal of India invites open tender for reputed agency for supply of 7 BMW 3 Series for LI car for लोकपाल ऑफ इंडिया। अब ये समझ सकते हैं कि गजब का जोकपाल है। लोकपाल बोल दो, जोगपाल बोल दो, मोचपाल बोल दो, अलग अलग तरीके के इस समय पर लोकपाल का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब ये जो है, जो स्वदेशी की जो बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां तक ये चीजें कितनी मेल खा रही है, जब आपके यहाँ का लोकपाल संस्था ही जर्मन कंपनी की बीएमडब्ल्यू कारें खरीदने की बात कर रहा है। इसी के साथ में लोकपाल की जो लग्जरी है, 50 करोड़ रुपए का जब इनका टोटल मिला के बजट है लोकपाल का, मगर जब इन 5 करोड़ रुपए की कारें इनके द्वारा परचेस करने का टेंडर निकाला गया है, जो कि इनके टोटल बजट का 10% है। समझ सकते हैं कि लोकपाल जो है वो कितना कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है, इनके द्वारा कितना यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ये यहाँ पर साफ तरीके से देखा जा सकता है। 2014 में जब इसका गठन किया गया था, मगर सरकार की इनकॉम्पिटेंसी हम लोग कह सकते हैं कि अकर्मण्यता या फिर लापरवाही के कारण 2019 में पहले लोकपाल के अध्यक्ष का कह सकते हैं हम लोग चयन हुआ था। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बनाए गए थे, और ये 3 साल तक 2019 से लेकर 2022 तक 3 साल तक इनका टेन्योर था। उसके बाद में 2 साल तक तो ये चीज खाली थी, 2022 से लेकर 2024 तक उनके द्वारा एडिशनल चार्ज दिया गया था। मतलब ओरिजिनल आपके द्वारा लोकपाल का अध्यक्ष बनाया ही नहीं गया था। और इसी के साथ में अभी 2024 से अजय मानिकराव खानविलकर जो है, वो इनको अध्यक्ष बनाया गया है, लोकपाल बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकपाल जैसी संस्थाओं को कमजोर करने की कितनी कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। यहाँ पर लोकपाल का तो नाम वैसे देखा जाए लोग भूल ही चुके थे। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो ईडी चल रहा है, और कांग्रेस के समय पे सीबीआई चलता था। मतलब ये दोनों ही कह सकते हैं हम लोग नोटोरियसली इनफेमस थे अपने कार्य करने को लेकर। सीबीआई को तो सरकार के बंद पिंजरे का तोता बोला जाता था, और ईडी को एक तरीके से नेगेटिवली दिखाया जाता है कि इसके द्वारा सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। तो जो लोकपाल है, जिसको ग्रुप ए के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लाया गया था, तो उसके द्वारा कितनी यहाँ पर शिकायतें दर्ज की गई है, कितनी शिकायतों के ऊपर संज्ञान लिया गया और कितनी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई की गई है, यहाँ पर ये चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है। एल एम सिंघवी के द्वारा
कहा गया है कि लोकपाल जो है एक तरीके से पालतू जानवर जैसा दिखता है और इसकी जो स्थापना के बाद से 8,703 इसको शिकायतें मिली थी, जिसमें से सिर्फ 24 की जांच हुई है और 6 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। तो 6 मामलों के लिए 5 करोड़ रुपए की 7 कारें खरीदने की इस समय पे क्या जरूरत पड़ी हुई थी। समझ सकते हैं यहाँ पर देश की जनता का जो पैसा इनके द्वारा टैक्स के रूप में दिया जाता है, उसको किस तरीके से सरकार के द्वारा या सरकारी संस्थाओं के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना लाइक हो सकता है करिए और साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।